हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था टॉपिक गुड्स गिवन एज चैरिटी और एडवर्टीजमेंट, कि जब हम चैरिटी और एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स देते हैं तो उस समय क्या एंट्रीज होती हैं। आज हम करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, कि ट्रेड डिस्काउंट जब हम देते हैं कस्टमर को तो इसकी एंट्री क्या होती है, और जब हम कैश डिस्काउंट देते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका मीनिंग करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों और डिस्काउंट होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हम कस्टमर को देते हैं उस समय जब कस्टमर गुड्स को परचेज करता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है। कैश डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट की एंट्री हम हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें डालते हैं, और जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं डालते। ये डिस्काउंट हम कस्टमर को देते तो हैं बट इसकी एंट्री जो है वो नहीं डालते। मींस कि हम सीधी जितना भी उसको डिस्काउंट दिया है उसकी अमाउंट पहले से ही लेस करके उसकी एंट्री में सीधे डाल देते हैं। बट कैश डिस्काउंट में जब हम उसको डिस्काउंट देते हैं तो उसका पर्टिकुलर लिखते भी हैं कि जो डिस्काउंट अलाउड किया, अगर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और अगर डिस्काउंट रिसीव किया तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट किया है। तो ये जब हम एंट्रीज करेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री है दिसंबर 1 को। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹8,000 परचेज एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। जो हमने गुड्स है वो परचेज की है, 8,000 रुपीज की हमने गुड्स परचेज की है। किसके ऊपर? ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट जो है 5% हमने दिया है। गुड्स हमने परचेज की है। परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट डेबिट आ जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आई हमारे पास, परचेजेस अकाउंट डेबिट। टू, क्या दिया हमने परचेज करने के बदले, क्या दिया हमने? कैश दी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गई हमारे पास से, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट जो है इसकी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते, तो इसको हम 8,000 में से डिडक्ट करके सीधा लिख देंगे यहाँ पे। 8,000 रुपीज की हमारी गुड्स है और इसके ऊपर हमने 5% जो है डिस्काउंट दिया, तो ये हमारा आ गया 400 रुपीज। अब 8,000 रुपीज में से हम सीधा 400 माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे 7,600। तो इसकी नरेशन हम लिखेंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स एट अ ट्रेड डिस्काउंट। हमारी सेकंड एंट्री है गुड्स ऑफ द कैटलॉग प्राइस ऑफ ₹9,000 सोल्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% टू शामिल। हमने जो गुड्स है 9,000 रुपीज की गुड्स हमने सोल्ड की है हमने गुड्स 9,000 रुपीज की ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर 10%। ट्रेड डिस्काउंट हमने जब गुड्स सोल्ड की तो हमने डिस्काउंट दिया 10% रुपीज का। सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने की थी? 9,000 की थी, बट उसके ऊपर डिस्काउंट कितना था? 10%। 9,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट लगाया तो हमारा 900 आ गया। अब 9,000 में से 900 रुपीज माइनस करके हम यहाँ पे लिख देंगे 8,100। इसकी भी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम इसमें नहीं शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लिखा है। अगर कैश डिस्काउंट होता तो हमने इसकी एंट्री डालनी थी, बट यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए इसकी एंट्री नहीं डाली। नरेशन में हमने लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है हमारी एंट्री दिसंबर 10 को। रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउइंग 3% डिस्काउंट टू जॉर्ज हु ऑट 7,000। हमने जॉर्ज से 7,000 रुपीज रिसीव करने थे, लेने थे हमने 7,000 रुपीज, बट हमने उसको 3% डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बनी वो रिसीव की। मीन्स कि हमने यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो दिया है, अलो किया है। तो डिस्काउंट अलोड अकाउंट क्या होता है? वो हमारा एक्सपेंस होता है, और हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारा एक्सपेंस है तो इसलिए डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैश रिसीव की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू जिससे रिसीव की, मींस जॉर्ज अकाउंट से। कैश अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज अकाउंट। डिस्काउंट हमने जो है जब हम कैश को रिसीव करते हैं, कैश को रिसीव किया तो हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये हमारा एक्सपेंस, इसलिए डिस्काउंट रिसीव
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट थी? 7,000 रुपीज़ के ऊपर हमने 3% जो है डिस्काउंट दिया, तो ये हमारी अमाउंट बन गई 210 रुपीज़। 210 रुपीज़ हमारा आ गया डिस्काउंट। लेनी कितनी थी हमने अमाउंट उससे? 7,000 की। और अब हम 7,000 में से जब 210 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास 6,780 रुपीज़ आ जाएंगे कैश का। ये तो डिस्काउंट हमने अलॉट किया, ये अमाउंट हमारे पास अब ये नहीं आना, हमारे पास सिर्फ कैश कितनी आएगी? 6,780 रुपीज़ की। नरेशन इसकी लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउइंग कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट दिसंबर 14 को हमारी एंट्री है पेड कैश आफ्टर डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट टू रीच टू होम 6,000 वॉज पेबल। हमने जो है 6,000 रुपीज़ पे करनी थी, बट अब हमें 4% डिस्काउंट मिल गया है, इसलिए हमें कम अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो हमें बेनिफिट हुआ है, मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इनकम है हमारी, नॉमिनल अकाउंट का रूल पड़ा था क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, और ये डिस्काउंट हमारी इनकम है तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। जब हम कैश पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? रीच्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट हमने उसको पे करनी थी? 6,000 रुपीज़ की, बट हमें डिस्काउंट कितना मिल गया? 6,000 रुपीज़ के ऊपर 4%, मतलब 240 रुपीज़ का हमें क्या है? डिस्काउंट मिल गया है। अब हमें कितनी अमाउंट पे करनी है? 6,000 में से 240 माइनस कर दो तो ये हमारी आ गई 5,760 रुपीज़। इतनी अमाउंट अब हमें पे करनी पड़ेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बीइंग कैश पेड आफ्टर रिसीव्ड डिस्काउंट। नेक्स्ट है दिसंबर 20 को received ₹9,600 from Frederick in full settlement of his account ₹10,000 कि हमने 9,600 की जो कैश है वो रिसीव की है फुल सेटलमेंट से, मतलब हमने उससे 10,000 रिसीव करना था, बट अब हमने उससे फुल सेटलमेंट कर लिया और सिर्फ 9,600 रुपीज़ ही रिसीव करने हैं। तो इस समय हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, तो ये डेबिट हो जाएगा। कैश रिसीव्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेडरिक अकाउंट। कैश अकाउंट कितनी? 9,600 रिसीव किया और कितना करना था टू फ्रेडरिक से? 10,000 रुपीज़ का, और डिस्काउंट कितने का मिल गया? 10,000 में से 9,600 माइनस किया तो 400 रुपीज़ का। इसकी नरेशन लिख दी बीइंग कैश रिसीव्ड विद फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट है पेड ₹4,850 टू फिलिप्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹5,000। हमने जो फिलिप था, फिलिप को 5,000 रुपीज़ पे करने थे, बट हमने कितने पे किए? 4,850। मतलब इसका मतलब है हमें डिस्काउंट मिल गया। ज़्यादा पैसे पे करने थे बट अब हमें कम पे करने पड़ेंगे, फुल सेटलमेंट हो गई है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट करेंगे। किसको पे करना है? फिलिप को। फिलिप अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ पे करना था, डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट हमारा क्या है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो ये हमारा इनकम है, यहाँ पे रिसीव आएगा। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना? 5,000 को 5,000 में से माइनस कर दो 4,850, तो ये हमारा आ गया 150 रुपीज़। ये अमाउंट इसके सामने है, जो डिस्काउंट है वो 150 का रिसीव हुआ है। और फिलिप को कितने देने थे? हमने 5,000 में से 150 माइनस किया तो 4,850 आ गया। मीन्स कि कैश हमने उसको कितनी देनी है? 4,850 रुपीज़ की। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? बीइंग कैश पेड बाय फुल सेटलमेंट। ये एंट्री थोड़ी गड़बड़ होगी। जो डिस्काउंट रिसीव है उसकी अमाउंट 150 है और कैश की अमाउंट 4,850 है। नेक्स्ट है दिसंबर 31 की एंट्री
sold goods of the list price of rupees 10,000 to Botham for cash at 10% trade discount and 5% cash discount। कि हमने जो बोथम है उसको गुड्स सोल्ड की है 10,000 रुपीज़ की, 10,000 रुपीज़ के ऊपर हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 5% कैश डिस्काउंट दिया है। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आया है और कैश डिस्काउंट भी आया है। ट्रेड डिस्काउंट जो होगा उसकी एंट्री हम नहीं डालेंगे, बट जो कैश डिस्काउंट होगा उसकी एंट्री हम डालेंगे। सोल्ड की है गुड्स तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और हमने डिस्काउंट अलो किया है तो डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अब इसके अमाउंट देखते हैं। 10,000 रुपीज़ जो है वो हमने 10,000 रुपीज़ की गुड्स सोल्ड की है सॉरी, और उसके ऊपर हमने 10% क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हमारा 1,000 रुपीज़ आ गया। अब हम 10,000 में से 1,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 9,000 रुपीज़। अब 9,000 रुपीज़ मीन्स कि ट्रेड डिस्काउंट जो था 1,000 रुपीज़ का था, और अब हमें सिर्फ 9,000 रुपीज़ उसको पे करने होंगे। बट 9,000 रुपीज़ के ऊपर उसने फिर से हमें कैश डिस्काउंट दे दिया है, तो इसका कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट है 5%, 450 रुपीज़। अब 9,000 में से 450 माइनस कर दिया तो वो हमारे पास आया 8,550 रुपीज़। कैश हमारे पास आई कितनी, 8,550 रुपीज़ की। डिस्काउंट हमने कितना दिया, 450 रुपीज़ का। सेल्स हमने कितने की, इसका टोटल लिख देना है 9,000 रुपीज़। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एंड गिविंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे डलती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।